तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे नारुतो चूनिन एग्जाम्स के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में, यानी कि नारुतो हिंदी डब का जो लेटेस्ट आर्क कंप्लीट हुआ है चूनिन एग्जाम्स, उसके अंदर के सभी हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और उसमें मैंने पूरी कोशिश की है हर कैरेक्टर के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट को इंक्लूड करने की। और उससे पहले इस चूनिन एग्जाम्स आर्क को लेकर आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो चूनिन एग्जाम्स आर्क है, ये आर्क नारुतो सीजन 1 के एपिसोड 20 से लेकर सीजन 3 के एपिसोड 15 तक चला था। यानी कि उसमें नारुतो के फर्स्ट सीजन से लेकर लास्ट के 6 एपिसोड रहेंगे, फिर पूरा सेकेंड सीजन और थर्ड सीजन में से पहले के 15 एपिसोड्स। और अगर हम टोटल एपिसोड्स का देखें तो इसमें एपिसोड 20 से लेकर एपिसोड 67 तक हर एक कैरेक्टर के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट रहेंगे। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो लीफ विलेज के होकागे यानी कि थर्ड होकागे हिरुzen सारुतोबी को डब करते हैं राजेश जॉली। गौर से सुनिए, चूनिन एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट्स चुनने का वक्त आ गया है। सबसे पहले नौसिखिए कैनिन के सेंसे आगे आए। तो बताओ, क्या तुम अपने स्क्वाड से किसी का नाम देना चाहोगे? कौन तजुर्बे की कमी के बावजूद एग्जाम के लिए तैयार है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वाड 7 के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट की। इसमें नारुतो को डब करती है पूजा पंजाबी, सास्के को डब करते हैं राजेश कावा, साकुरा को डब करती है शाइली दुबे और ककाशी को डब करता है मोहित सिन्हा। मैं लीड कर रहा हूँ स्क्वाड 7 को। सास्के उचिहा, नारुतो उजुमाकी, सकुरा हारुनो, मैं ककाशी हताके, इन तीनों गेनिन का नाम चूनिन सिलेक्शन एग्जाम्स के लिए रिकमेंड करता हूँ। लगता है तुम्हें अपने इन हाथों पर बड़ा नाज है, तुम्हें इनसे बहुत लगाव है ना? तुम्हारी टीम में से अब सिर्फ तुम ही बचे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे टक्कर का मुकाबला दोगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने का असली मकसद बताओ। मुझे पता है तुम सब ओरोचिमारू के इशारों पर चल रहे हो। सास्के की गर्दन पर वो अजीब सा निशान क्या है? इस सब में तुम्हारा भी हाथ है ना? और अभी जब वो अपना बचाव नहीं कर सकता तब उससे लड़ना चाहते हो? एक बात बताऊं, मैं ग्रेजुएशन एग्जाम में 3 बार फेल हुआ था, क्योंकि एग्जाम में एक जुत्सु हर बार पूछा जाता था। बस उस एक जुत्सु की वजह से मुझ पर फेलियर का टैग लग गया। तो मेरे सामने तुम अपनी किस्मत का रोना बंद करो और ये बोलना बंद करो कि तुम अपने आप को नहीं बदल सकते। तुम खुद को बदल सकते हो, क्योंकि तुम मेरी तरह एक फेलियर नहीं हो। अब बात करते हैं गाय के टीम की। तो इसमें माइट गाय को डब करते हैं हरीश मोइली, रॉकली को डब करते हैं संचेत वार्टक, टेन को डब करती है प्रिया सिंह और नेजी को डब करते हैं अंशुल सक्सेना। वैसे अगली टेस्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है काबिलियत, और इसमें तो हम तुमसे बहुत आगे हैं। मेरे ख्याल से बड़े होने का एक हिस्सा है अपनी हार का दर्द सहना सीखना, है ना ककाशी? तुमने कुछ कहा क्या? मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए, तुम्हें हर मुसीबत से बचाने के लिए मैं आता रहूंगा। लीफ हरिकेन! ऐसा लगता है तुम लोगों को और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मैं हूँ लीफ विलेज का सबसे हैंडसम लड़का और मेरा नाम है रॉकली। मैं ये फाइनल्स के लिए बचा रही थी, किसी प्रिलिमिनरी राउंड के लिए नहीं। पर अब मुझे ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये मेरे पहले अटैक से तो बच गई, लेकिन अब ये नहीं बच पाएगी। तुम अगर ऐसा चाहती हो तो यही सही। अब हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। ब्याकुगान! ए तुम लूजर! सबसे पहली चीज, अगर तुम खुद को एक शिनोबी कहते हो तो चीखना चिल्लाना बंद करो, क्योंकि ये शर्मनाक है। और दूसरी चीज, एक लूजर हमेशा एक लूजर ही रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता। बात करते हैं स्क्वाड 8 के बारे में। तो इस टीम में कुरना यूही को डब करती है अरण्या कौर, कीबा को डब करते हैं हर्षवर्धन, शीनो को डब करते हैं चेतन शर्मा। और बहुत से लोग हिनाटा के आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते थे, तो जो हिनाटा को अपनी आवाज देती है उनका नाम है दिपिंती ववेशकर। और मेरा स्क्वाड है नंबर 8 हिनाटा युगा, कीवा इनुजुका, शिनो आबुरामे और अब मैं कुरनाई यूही तीनों का नाम देती हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम बस मुझे उकसाना चाहते हो, है ना? ठीक है, जैसा तुम चाहो।
ऐसा हाल करूंगा कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। चलो आओ ओकामारू। सपने देखना बंद करो। तुम मुझे तो हरा नहीं पा रहे हो, होकागे क्या बनोगे? मैं डर कर छुपने वाली नहीं। बाकुगान! जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझ में हिम्मत आ जाती है। लगता है जैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कामयाब हो सकती हूँ। मेरी भी अपनी एक पहचान बन सकती है। इतनी तादाद में तो इन्हें तुम्हें खत्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तुम एक साथ 2 ओपोनेंट से नहीं लड़ पाओगे। तो समझ जाओ, तुम्हारे एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान रखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं टीम 10 के बारे में। तो इस टीम में आसुमा सारुटोबी को डब करते हैं फहीम आमीन, शिकामारू को डब करते हैं मणिकांत सारबॉय, इनो को डब करती है दीपेंती ववेशकर, और जो चोजी को अपनी आवाज देते हैं उनका नाम है प्राणत कालरा। और मेरा स्क्वाड है नंबर 10 इनो यामानाका, शिकामारू नारा, चोजी आकमीची और मैं आसुमा सारुटोबी, तीनों का नाम देता हूँ। मैच गया तेल लेने, मैं गिव अप करता हूँ। शैडो पोजेशन jutsu में मेरी सारी एनर्जी खर्च हो गई। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकने वाला, क्या फायदा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे खिलाफ अपने अगले 200 मूव्स भी प्लान कर लिए थे, पर चक्र की बैटरी डाउन हो गई। वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा पिछले साल के नंबर 1 नौसिखिया नेजी योगा से मिल रही हूँ, जहाँ तुम मेरी खूबसूरती को देखकर मेरे दीवाने बन जाओगे। हाय डियर, मैं तो न जाने कब से तुम्हें मिलने की आस लगाए बैठी थी नेजी। तो हाय। ओके, ये मैच अभी खत्म हो जाएगा। मुझे इसमें बस 2 सेकंड लगेंगे। तुम्हारी तो जमकर धुलाई करूंगा अजीबोगरीब बैंडेज बैंड। निंजा आर्ट एक्सपेंशन जुत्सु और अब हिडन लीव स्टाइल ताइजुत्सु। सैंड विलेज के शिनोबीज की बात करें तो उसमें बाकी को डब करते हैं आदित्य राज शर्मा, तेमारी को डब करती है सुरभि वाधवानी, कानकुरो को डब करते हैं अंशुल सक्सेना और गारा को डब करते हैं मणिकांत सारबॉय। मुझे तो लगा था तुम ओरोचिमारू के राइट हैंड हो, पर तुम्हारा सच सामने आने के बाद तुम बिना सोचे समझे मुझसे यहाँ मिलने चले आए। तुम बेवकूफ हो। और अगर किसी ने हमें यहाँ साथ में बातें करते देख लिया तो ये मेरे पहले मूव का इंतजार कर रही है। गलती कर रही हो बच्ची, क्योंकि समझ लो कि मेरा पहला मूव आखिरी मूव होगा। कम ऑन, मैं नहीं चाहती कि मैच जल्दी ओवर हो जाए, तो क्यों ना तुम पहले आगे बढ़ो। आओ और दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। तो ये है लीफ विलेज के गेनेन। उसके यहाँ आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, तब तक तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। कॉमेडी करते हो पर ज्यादा देर तक नहीं करोगे। मेरा नाम है गारा, सैंड विलेज से। अफसोस, पर मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानता। मेरे रास्ते में आओगे तो मिट जाओगे। एक डरपोक मुझे बताएगा क्या करना है। सैंड विलेज के शिनोबीज की बात करें तो उसमें ओरोचिमारू को डब करते हैं विशाल मेनन। तुमने मेरा सिखाया हुआ फॉरबिडन जुत्सु इस्तेमाल करके गलती कर दी। वैसे इस विलेज के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनी है, सोच रहा हूँ इसे अपना बना लूं। और हाँ को ये एग्जाम बीच में रुकना नहीं चाहिए। डोसू को डब किया है निरंजन पंचाल ने, जाकू को डब किया है काइट हंदा ने, और किन को जिन्होंने डब किया है उनका नाम है परी। आधी नींद में भी अच्छा पहरा दे रही हो। अब क्या फायदा, तुम लोग हमें मिल गए। काम होने के बाद चैन से सो जाना। अब सास्के को जगाओ, हम उससे लड़ना चाहते हैं। उसने ऊपर भी जाल बिछाया है। बचो दोस्तों। अच्छी कोशिश थी बच्ची। मैं यहाँ खड़े होकर हमारे इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। पहले मैं इस लड़की को खत्म करूंगा और उसके बाद सास्के को भी। तुम इतने भी काबिल नहीं हो। तुमने अपनी कुनाई फेंकी थी ताकि स्क्विरल तुम्हारा बिछाया हुआ जाल ना खोल दे। तुम्हें लगता है मैं इतने बेकार से जुत्सु से हार जाऊंगी? तुम फिर से अपना बेकार शैडो जुत्सु तो नहीं कर रहे ना? तुम्हें बस यही आता है। लगता है तुमसे जीतना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तुम सच में बहुत बोलते हो। अब बात करते हैं चूनिन एग्जामिनर्स यानी कि प्रॉक्टर्स के बारे में।
तो इसमें पहले एग्जाम के प्रॉक्टर इविकी मरीनो को डब किया है मनोज पांडे ने। सेकंड एग्जाम के प्रॉक्टर अंको मिचाराशी को डब किया है आरुषि तलवार ने। थर्ड एग्जाम के प्रॉक्टर हयाते गेको को डब किया था करण त्रिवेदी ने। और जो गन्मा को डब करते हैं उनका नाम है ऋषिकेश। शोर मचाना बंद करो निकम्मो, अब कान खोल कर सुन लो। अब वक्त आ गया है। मैं हूं इविकी मरीनो, मैं तुम्हारे एग्जाम्स लूंगा और इसी पल से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। ध्यान दो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। मैं हूं तुम्हारी अगली एग्जामिनर एंको मीताराशी। तो दूसरे टेस्ट के लिए तैयार हो? गुड, तो चलो चले, आओ मेरे पीछे। लॉर्ड होकागे, आप कुछ भी कहें उससे पहले मैं हयाते गेको तीसरी एग्जाम का इंचार्ज कुछ कहना चाहता हूँ। तुम सबको एक काम करना होगा। अगर किसी कैंडिडेट का नाम पुकारे जाने पर वो अरीना में नहीं आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और हाँ, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, मैचेस में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब हम कुछ दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि चुनिन, जॉनिन, कागे और ऐसे कुछ दूसरे कैरेक्टर्स की। और इसी के साथ मैं आपको विलेज के एल्डर कैरेक्टर्स के आर्टिस्ट के बारे में भी बताऊंगा। इरुका सेंसे को डब किया है इश ठक्कर ने। और इरुका के अलावा उसके जो हमें गेनिन फॉर्म्स देखने को मिले थे उसमें भी इश ठक्कर ने ही अपनी आवाज दी थी। सभी पास हो गए, तुम्हारा स्क्वाड और बाकी 6 सभी नौकिनीन इस एग्जाम के लिए तैयार हैं। तुम सही थे ककाशी, वो अच्छे हैं। उन सभी के स्किल्स वाकई में बहुत इंप्रूव हो गए हैं। कोटेत्सु को डब किया है चेतन शर्मा ने। इजुमो को डब किया है अंकित गोस्वामी ने। चुनिन एग्जाम्स देने वाले हमें हटा भी नहीं पा रहे। तुम इसे मजाक समझ रहे हो? चुनिन मिशंस को लीड करने के काबिल होते हैं। जब तुम्हारे साथियों की जिंदगी दांव पर लगी हो तब सब सहन करना आना चाहिए। लगता है इस साल के एग्जाम्स काफी मजेदार होने वाले हैं। हम बस तुम सबको छांट रहे हैं। वैसे भी तुम पास नहीं होगी तो घर जाओ और अपनी डॉल से खेलो। तो ये हैं वो कमजोर बच्चे जिनके बारे में ककाशी और गायसेन से बात कर रहे थे। इन्होंने अपना पहला टेस्ट तो पार कर लिया। अपने एप्लीकेशंस को सही जगह पहुंचाना, हाँ हमारे लिए, पर शायद उनके लिए नहीं। उसके बाद काबुटो याकुशी को डब किया है केतन कावा ने। सास्के के बारे में पता लगाते वक्त मैं उन तीनों साउंड निंजास की स्किल्स भी जानना चाहता था, तो मैंने नौसिखियों की तरह उनका सामना किया और खुद पर हमला होने दिया। ऐसा लगता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते लॉर्ड ओरोचिमारू, कम से कम अभी तो नहीं। काबुटो की टीम में 2 और भी मेंबर्स थे, जिसमें से एक ने सास्के के साथ फाइट भी किया था। उस कैरेक्टर का नाम था योरोई, तो उसको डब किया था राजेश जॉली ने। और इस टीम के दूसरे मेंबर जिसने कानकुरो के साथ फाइट किया था मिजुमी, उसको डब किया था राजेश कावा ने। उसके अलावा एबिसु को डब किया है हरीश मोइली ने। मेरा मतलब यहाँ से जितना हो सके उतना तेज भाग के दिखाओ। अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ सका तो तुम्हारी ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। और बस इतना ही नहीं, तुम ककाशी से ट्रेन होना चाहते हो, इसलिए मैं उसके बाकी के काम संभाल लूंगा ताकि वो तुम्हारे लिए वक्त निकाल पाए। उसके बाद राइडो नामियाशी को डब किया है अंकित गोस्वामी ने। मैं तो कहता हूँ चुनिन एग्जाम्स को कैंसिल करके ओरोचिमारू को ढूंढ निकालो। नामुमकिन। अलायंस का कोई भी गांव बाकियों को धोखा नहीं देगा, कोई उससे हाथ नहीं मिलाएगा। और एक ग्रास निंजा था जिसकी बॉडी में ओरोचिमारू ने कब्जा किया हुआ था, तो उस बॉडी में केकाशा ने अपनी आवाज दी है। क्या सच में तुम्हारा वो टीममेट इतना बेवकूफ है? तुमने ऐसा पासवर्ड ही क्यों बनाया जिसे वो कभी याद ही न कर पाए? क्या बात है, जितना सुना था तुम उससे ज्यादा स्मार्ट निकले। अब तो इस खेल में मुझे और ज्यादा मजा आएगा। इताची के फ्लैशबैक में उसका आवाज दिया था फरहान पटेल ने। ना समझ छोटे भाई, तुम मुझे नहीं मिटा सकते। तुम्हारी नफरत में उतनी ताकत नहीं, तुम में उतनी ताकत नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फोर्थ काजे कागे में अपनी आवाज दिया था कृतार्थ त्रिवेदी ने। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपके लिए अरीना लीफ विलेज में बनाया गया। आप बहुत ताकतवर हैं,
मगर इस उम्र में हमारे गांव तक आते आते आप भी थक जाते। क्या आपको नहीं लगता अब किसी और को हुक आगे बनना चाहिए? नाइन टेल्ड फॉक्स की बात करें तो उसमें पवन कालरा ने अपनी आवाज दी है। खैर, मैं चाहकर भी तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। अगर तुम खत्म हुए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़के। यहाँ तक आने के इनाम के तौर पर मैंने तुम्हें अपना चक्र दिया। और गामा बुंटा को डब किया है परमिंदर घुमन ने। तुम शायद जानते नहीं, मैं हूँ बुद्धिमान और शक्तिशाली लॉर्ड गामा बुंटा, द चीफ टोड, और तुम एक बेवकूफ हो। अब दफा हो जाओ हमेशा के लिए। तो अब हम इस आर्क में फाइनल कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि है जिराया सैम से। तो इसमें जिराया को डब करते हैं मिस्टर दमनदीप सिंह बगन। हाँ, असल में हम हैं एक राइटर। हमने कई मजेदार नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे कि ये। अच्छा मजाक कर ले तो ये बताओ, क्या तुम उल्टे पैदा हुए थे? क्योंकि तुम्हारी सोच उल्टी पुल्टी है। तुम तब से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ, मुझे लड़कियों से दोस्ती करनी है अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए, जिसमें कोई तरबूज काम नहीं आता। सो हाँ गाइस, यही वो सारे कैरेक्टर्स थे जो कि एपिसोड 20 से लेकर 67 तक देखने को मिले थे नारुतो सीरीज के अंदर। और अब आगे जो कैरेक्टर्स आएंगे उन पर भी वीडियो जरूर आएंगी। तब तक के लिए आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।